अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट को क्या ताले लगाने जा रहे हैं या पूरे का पूरा निज़ाम कंट्रोल कर लिया? सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अजीबो गरीब सा एक ऑर्डर पास किया है और बड़ा हैरान कुन ऑर्डर है। ठीक है जी, उस पर जिक्र करेंगे। अलीमा खान साहब के हवाले से देखिए, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन अब जो बात शेर अफजल मरवंद ने की है, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। जो आवाज़ें हैं ना पार्लियामेंट के अंदर आने वाली, वो बंद करना चाहते हैं मलिक अहमद खान, स्पीकर पंजाब असम्बली, और वो क्या करना चाहते हैं वो कर नहीं सकेंगे, याद रखिएगा। उस पर गुफ्तगू होगी और किस तरह सेल टैक्स इकट्ठा किया जाता है और क्यों इकट्ठा नहीं हो सका, वो भी एक पैमाना होगा कि क्या वजह है कि बिजली के बिलों में टैक्स कलेक्शन कम हुई है। बहुत सी बातों पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बंद होने से इम्तियाज़ गुल ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। चलिए पहले इसी से ही बात कर लेते हैं। और उन्होंने जो वजह बता रही, हरगिज़ ये नहीं, इनका ये शक नहीं कि मुल्की हालात में महंगे पेट्रोल, महंगी बहुत कंपनियां छोड़ कर जा रही हैं, लेकिन वो अपने काम को अपने स्टाइल से लेकर जाना चाहती। इम्तियाज़ गुल ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कोई 20-21 कंपनियों का जिक्र किया है और उसकी मेन वजह जो है वो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है। स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, और मुल्क जिस सिमत में चल रहा है, बहुत से लोगों को इख्तलाफ है, कोई इस पर बात माने या ना माने, यार कोई अपने तरीके से लेकर चलता है, वो लेकर चले। लेकिन जो सच है वो तो सच है, वो तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ना आप चीज़ों को मिटा सकते हैं, ना किसी चीज़ को झुका सकते हैं। आपको आइन और कानून की पासदारी कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो सारी बातें सामने रखी हैं और उन्होंने जो बात वजह बताई है, उन्होंने कहा है जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो डिस्कस नहीं की गई, दुनिया भर से मुलाजमीन को फारिग कर रही है और तकरीबन 9,000 मुलाजमीन को फारिग किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के एक तर्जुमान ने BBC उर्दू के अमीर सलीमी को बज़रिया ईमेल बताया कि कारोबार के जायज़े और इस्लाह के बाकायदा अमल के तौर पर अब पाकिस्तान में हम ऑपरेटिंग मॉडल को तब्दील कर रहे हैं। इस तब्दीली सार्वजनिक के साथ माहदे और सर्विसेज में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस इक़दाम में पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के तमाम 5 मुलाजमीन मुतासर होंगे और उसके बाद नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अपने काम जो है ना वो जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आपको पता है, मैं पहले दिन से मुखालिफ हूँ इस बात का। मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ही है, रोस्टर उसी को बनाने का इख्तियार होना चाहिए। जब से ये कमेटी को इख्तियार दिया है, तबाही और बर्बादी हो गई है। और ये वो देखना, एक तो आइनी कोर्ट बना के आइनी बेंच सारे कंट्रोल कर लिए, और एक ये कमेटी के ज़रिए बेंच फिक्सिंग भी, केस फिक्सिंग भी, ये भी उन्हीं के कंट्रोल में हो गई। हम ये हालात नहीं देखा करते थे जो हालात हम देख रहे हैं। अब कायम काम चीफ जस्टिस का इख्तियार ही ख़त्म कर दिया सारे मसले के अंदर, और कहा है कि कमेटी बैठकर, यानी इसमें आपको पता है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और उनसे सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस कमेटी का हिस्सा, जस्टिस अमीनुद्दीन है। यानी बजाय ये सीनियरिटी के उस प्रिंसिपल के मुताबिक आते, इन्होंने वो प्रिंसिपल ये बना दिया, क्या नाम, आइनी बेंच का जो सरबराह है वो इस कमेटी का हो। यानी आइनी बेंच का सरबराह जो है वो 2 जगह ताकतवर आ गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और इसके अंदर भी। तो यहाँ से तो आप समझ सकते हैं ना कि हालात क्या हैं। अब जो हालात सारे सामने बनाए हैं और बताए हैं कि अब क्या होगा, और वो क्या हालात हो गए वो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया है। कमेटी का मुंतकिल हो चुके हैं और ये मेजॉरिटी से फ़ैसला करना होगा। मिसाल के तौर पर कायम चीफ जस्टिस नहीं है तो 2 जजेस होंगे, 2 जजेस में मेजॉरिटी कैसी आएगी? एक तरफ होगा, एक तरफ होगा। तो ये भी एक अजीब व गरीब सा हालात पैदा कर दिए हैं, और अदालतों को पूरा टोटल कंट्रोल में अपने करने के हवाले से ये कोशिशें सारी जारी थी और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। यानी अब जो इंतज़ामिया है वो अदालती मामलात में भी छा गई है, अदालतों को भी कंट्रोल कर लिया। मैं बात मेरिट या डीमेरिट या मेरिट से हट के बात नहीं करना चाहता। मैं आपके सामने वो हालात और वाक़यात रखना चाहता हूँ जो आपको समझाएंगे कि क्या वजह है और क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, और ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। ये सोचने वाली बातें। और अब नज़र यही आ रहा है, अंधेरा, लोग तो कहते हैं अंधेरा, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, नाउमीद भी नहीं हूँ। मैं आज भी समझता हूँ हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। शेर अफजल मरवंद ने सारा मलबा जो है अलीमा खान पे, उससे पहले अली मोहम्मद खान साहब ने भी
क्वेश्चन ये है कि इन सब ने क्या किया है। इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कोई लोग इकट्ठे कर सके? बातें बड़ी होती रही। क्या कोई लोग बाहर निकाल सके? क्या मोबिलाइजेशन हो सकी? हलीमा खान साहब के देखिए मुझे भी इख्तलाफ है, उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ है, और उनका जो बुशरा बीवी साहब के बारे में रवैया सुना जाता है, देखिए वो अपनी जगह वो उनके, लेकिन बुशरा बीवी साहबा जैसी अजीम औरत और ये सारे मामला से बेहतर देखें कोई नहीं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर हलीमा खान साहब को हरफ तनकीद बनाना ये है कि ये जो आगे मूवमेंट शुरू होने वाली है उसमें पहले दिन से डर रहे हैं तकसीम डाल दी जाए, और तकसीम ऐसी हो कि पार्टी कारकुन जो है ना बददिल हो जाए। और उसमें जिस तरह उन्होंने कहा है और अब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पार्टी करीबुल मर्ग है, उनका अपना एहसास नहीं, अपनी अना और तकब्बुर में पार्टी के साथ उन्होंने क्या किया। और ये देखें हमेशा से शेर नूर को साइड पर रखा है, इसीलिए रखा था कि ये जो बातें कर रही हैं और जिस तरह की कोशिश की जा रही है कम से कम बोल तो रही है ना आकर, बाकी पार्टी में बताएं ना किस तरह। यानी हमने एक डीएक्टिवेट कर दिया तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, उसको भी एक्टिवेट करना चाहिए। मैं बार बार आपके सामने जिक्र करता रहता हूँ कि नहीं, उसको एक्टिवेट करें, उसको मैदान में लेकर आएँ, और आगे अगर लड़ना है आपको, जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक मसले नहीं हल होंगे। और अभी हाइब्रिड रजीम के हवाले से बात करनी है मैंने आपको, चलें इसी के साथ जोड़ देते हैं। राणा वैसे अभी तो सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा, फिर इरफान सिद्दीकी ने, और जब हाइब्रिड रजीम को वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब दोनों एक ही पेज के ऊपर हों और एक ही पेज के हवाले से बात चल रहे हों, यानी मुदाखलत का जो बात है ना और हुकूमत चलाने का मामला जो है वो तो कबूल अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने कर दिया। हनीफ अब्बासी की आवाज़ तो एक तरफ रहेगी, और मैं हमेशा नईम अशरफ भट्ट के हवाले से जो चीज़ें निकाल कर लाते हैं वो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाती हैं। यानी अब तो हाइब्रिड रजीम का वो तो कहते हैं ना कि अपना ना इधर से ना उधर से तीसरा तरीका का। उन्होंने अपने जवाब के अंदर भी कहा बड़ा वाज़ेह तौर पर, उन्होंने राणा सनाउल्लाह ने बड़ी वजाहत के तौर पर उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया कि हाइब्रिड रजीम है क्या, ठीक है ना जी, राणा सनाउल्लाह ने। और हाइब्रिड रजीम तो यार असूल देखें, हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल पे भी चलती हैं और बैटरी पे भी चलती हैं, तो इसलिए हाइब्रिड का है। तो आईन ने तो कहा है सिविल हुकूमत चलाएगी, फ़ौज के एलिमेंट तो हुकूमत चलाने में है ही नहीं। ताल्लुकात तो बहुत बेहतर होने चाहिए ना, एक पेज भी होना चाहिए और निज़ाम ये मुल्क को आगे ले जाने के लिए चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह का हाइब्रिड निज़ाम ये है, और इसमें सिविलियन हुकूमत तो बेबस है, कोई बता दे कोई ऐसा एक्शन जो ख़ुद ले रही हूँ, जो ख़ुद कर रही हूँ, वो समझ में आए तो मैं आपके सामने रख सकूँ। और बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ठीक है ना जी। और याद है नवाज शरीफ को बड़ा हीरो बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब वो इमरान खान से मिलने जाएंगे। मैंने कहा था नहीं, मैंने टीवी प्रोग्राम में भी कहा, और बाद में ट्वीट डिलीट भी कर दी गई, ये भी रिकॉर्ड की बात है। लेकिन हाइब्रिड रजीम के बारे में अब 3 लोगों सामने बड़ी वजाहत के साथ आ गया। मलिक स्पीकर पंजाब असेंबली जो है ना, वो 26 अरकान के बड़ा बड़े फ्रंट लाइन पर आकर खेल रहे हैं। आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक़ नहीं होता, वो किसी को भी नहीं हटा सकते, ना मुअत्तल कर सकते हैं। जिस तरह से मुअत्तल किया और जो रेफरेंस भेजा गया वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। और वो मिलने भी चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, अपनी पता नहीं क्या बताने के लिए कि बहुत बड़ा मैं काम करने जा रहा हूँ। और यहाँ मोहम्मद हनीफ ने जो एक बात की है, और हाँ एक बात और है कि जो ये परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मौके पर कार्रवाई में ख़ुद खलल डालते रहें, शोर शराबा करते रहें और स्पीकर को अदम एतमाद के नताइज के ऐलान से रोकते रहे। और दूसरी जानिब लीगी अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से दस्तो गिरबान हुए और लूटे फेंकते रहे। ये रिकॉर्ड पे है, ये दोहरा म्यार जो रखा हुआ है ना वहाँ से आ जाए। आमिर मतीन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि बेनज़ीर कहा करती है असेंबली की मछली मंडी कब्रिस्तान की खामोशी से बेहतर है, कम से कम लोग शोर मचा रहे हैं। अब तख्ते पंजाब का नया फरमान आया है कि जो बोलेगा उसे असेंबली से बाहर निकाल दिया जाएगा। पहले ये सिक्काशाही रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जो पंजाब में हो रहा है रंजीत सिंह भी ने ऐसा नहीं किया। यानी ये तो आपको पता होना चाहिए जो असल हालात हैं, जो असल वाक़यात आपके सामने हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क किस सिमत की तरफ चल रहा है। और आने वाले दिनों में इस मुल्क के साथ क्या होना है, ज़रा ये भी सोचने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है। आखिरी बात मैं करके
माली साल हुकूमत 2024-25 के दौरान बिजली के बिलों में जो सार्फिन से विद होल्डिंग टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स की मद में 490 अरब रुपये जमा हुआ। गुज़श्ता माली साल में ये 600 अरब रुपये थी, 110 अरब रुपये की कमी वाक़या हुई। अब कमी की मुमकिन वजह या तो सोलर भी हो सकता है, लेकिन वो तो जगह और सनती शोबे की कमज़ोर कारकर्दगी शामिल है। FBR के अबूरी अदाद शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने माली साल में 2024-25 में 552 अरब रुपये अदा किया, जो पिछले साल के 367 अरब की अदायगी से 185 अरब रुपये ज़्यादा है। अच्छे की उम्मीद रखें, मुल्क पाकिस्तान रहना है, ये निज़ाम किसी तरफ भी चली जाए लेकिन मुल्क पाकिस्तान अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।